अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 1200 ग्राम चिकन विंग्स लिए हैं। इसको मैंने लॉलीपॉप बनवा लिया है। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद छलने में रख दें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब इसका सारा पानी निकल जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसको आप बाउल में शिफ्ट कर दें। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। मैंने 1 चम्मच लेमन जूस डाला है। आपके पास अगर लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। और मैंने चॉप किया हुआ 1.5 चम्मच लहसुन डाला है। आप पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। और मैं 1.5 चम्मच अदरक डाल रही हूँ पिसा हुआ। आधी चमची लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चमची काली मिर्च पाउडर डाला है और 3 चमची मैं ये हरी चटनी डाल रही हूँ। हरी चटनी की वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल से देख सकते हैं। और ये पेरी पेरी सीजनिंग है। मैं 1.5 चमची पेरी पेरी सीजनिंग का डालूंगी। 2 चमची मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि सारे मसाले जो है आपस में बाइंड हो जाएंगे और चिकन के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। 1.25 चमची मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे बटर भी डाल सकते हैं या आप चिकन फैट भी डाल सकते हैं या आप बकरे का या गाय का फैट भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के ऊपर ये सारे मसाले अच्छी तरह से लग जाएं या कोट हो जाएं। इस मैरिनेशन में मैंने ग्रीन चटनी डाली है। अगर आपको ग्रीन चटनी नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग सा इसका टेस्ट आएगा और ये बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। अब जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करूँगी। और लेकिन अगर आपको जल्दी पकाना है तो आप कम से कम 2 घंटा इसे ज़रूर मैरिनेट करें। ओवरनाइट मैरिनेट करने के बाद या रात भर मैरिनेट करने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं 1-2 चीज़ें और ऐड करूँगी। मैं 2 बड़े चम्मच मैदे का डाल रही हूँ, यानी ऑल पर्पस फ्लोर, और 1 अंडा डाल रही हूँ। मैदा और अंडा डालकर भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा और अंडा भी चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अंडे और मैदे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये देखें, सारी चिकन के ऊपर कोटिंग अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसमें से एक एक लॉलीपॉप को निकाल कर इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर देंगे। और अगर आप ब्रेड क्रम्स नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको एज इट इज़ी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर मैदा और अंडा भी डाला हुआ है तो इसकी वजह से ये क्रिस्पी फ्राई होंगे। तेल को हल्का गरम कर लें और इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखिए, 2 पीस मैं ब्रेड क्रम्स वाले फ्राई करूँगी और 2 लॉलीपॉप को मैं आपको एज इट इज़ यानी विदाउट ब्रेड क्रम्स के फ्राई करके दिखाऊंगी। इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखें, आपको चिकन में से हल्का हल्का सा खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। भाई इसे इतनी देर फ्राई करना है कि ये खून जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अगर आप इसे अच्छी तरह फ्राई नहीं करेंगे तो इसके अंदर से एक अजीब सी हीक आएगी या स्मेल सी आएगी और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चिकन विंग्स का गोश्त वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। तो लो फ्लेम पे फ्राई करने से ये हुआ कि ये अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका होगा। अगर आप इसे फ्रीज़र में सेव करना चाहते हैं तो किसी भी बॉक्स में इस तरह से सेव करके रख दें। इससे आप फ्रीज़र में 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे निकालें, एज ए स्टार्टर इस्तेमाल करें या लंच बॉक्स में दें। और अगर आपको इसके सैंडविच या बर्गर बनाना है तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और अपनी पसंद की चीज़ें ऐड करके इसके बर्गर या सैंडविच बना लें। तो फिर विंग्स हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं तो चली हूँ खाने, आप भी जाएँ, इसे बनाएं और इंजॉय करें। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।